आज सचमुच में आपके लिए ये परीक्षा की घड़ी है कि जब आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनने के लिए इंद्र भगवान के कोप को भी आप सह रहे हैं। यही बरसाता है, यही बात दिखलाता है कि आप कितना नरेंद्र भाई मोदी जी को आप समझते हैं, जानते हैं। भाइयों, आज परिवर्तन रैली है। परिवर्तन की क्या आवश्यकता आई है, सभी साथियों ने आपसे बात कही है। हम सारांश में यही कहना चाहते कि आज लगभग 25 साल से उनकी सरकार थी जो आज गठबंधन में है, और उसके पहले भी काफी दिनों तक कांग्रेस की सरकार रही, और आज 68 साल बीत गए आजादी के। इसके दरमियान भी जो गरीब लोग हैं, गरीब चाहे जिस समाज के हों, उनकी दशा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आज आवश्यकता है अपनी रणनीति को, अपने राजनीति को और समाज के काम को अमूल चूल परिवर्तन करते हुए गरीब के सितम को, गरीबी को मिटाने के लिए एक आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज इसकी पहल की है, चाहे स्वच्छता अभियान का मामला हो या जैसे अभी आपके नेताओं ने बतलाया कि बिहार को स्पेशल पैकेज देने में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो पहल की वो सराहनीय है। हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और कहना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी को, जो बार बार स्पेशल राज्य की दर्जा, विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं और कहते हैं कि 30,000 करोड़ रुपया बिहार को मिले। आप सुन चुके होंगे कि जो 30,000 करोड़ रुपया मांगते हैं, तो आज उनको नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि आज आरा में 1,25,000 करोड़ रुपया का उन्होंने आज बिहार को पैकेज दिया है। और उतना ही नहीं, बिहार को पैकेज जो देना है वो आज यहाँ भी आकर के देंगे। और दूसरी बात कहना चाहते हैं मेरे दोस्तों कि जब स्पेशल राज्य की दर्जा प्राप्त होती है तो टैक्सों में, कर में जिसको कहते हैं, रिलैक्सेशन मिलता है। गत पार्लियामेंट्री सेशन में आपने देखा होगा कि काफी रिलैक्सेशन मिला है और जिससे यहाँ इंडस्ट्री लगाने में, उद्योग लगाने में लोगों को फायदा होगी, सहूलियत होगी। इन सब बातों के अलावे हम यही कहना चाहते हैं मेरे दोस्तों, जो कोसी और सीमांचल के साथी हैं, कि आज बिहार में सरकार नीतीश जी की है जो काम में विश्वास नहीं करती। ये सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में और अपने को सुपर मानव कहने में लगे हुए हैं। और जब हम दूसरे ओर सोचते हैं तो कहते हैं कि हमारे बिहार में जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे पल रहे हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी हालत को ठीक करना है, तो इनके समझ से बाहर की बात हो जाती है। ये हम बताना चाहते हैं कि चाहे पटना में हो या और सब जगहों में है, बनावटी कंस्ट्रक्शन के नाम पर एस्टीमेट घोटाला कर करके करोड़ों करोड़ रुपया बाहर बिक रहे हैं। लेकिन इन गरीबों को, चाहे शिक्षक हमारे हों जो अपने पेट के लिए लड़ाई कर रहे हों, और हमारे बच्चों की पढ़ाई को में डिस्टर्बेंस हो रहा है, खास करके गरीब के बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसकी चिंता नहीं करते। इसीलिए हमने ऐसा निर्णय लिया था कि शिक्षकों का वेतन बढ़े। उसी प्रकार से सांख्यिकी सहायक हैं, किसान सलाहकार हैं, हमारे ममता बहन हैं, हमारी जो आशा बहनें हैं या रसोईया है, सबके लिए हम लोगों ने निर्णय लेने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार ने सबको कैंसिल कर दिया। ऐसी परिस्थिति में हमारा आपका फर्ज बनता है कि नीतीश कुमार को हम यहाँ सत्ता से बाहर करें और एनडीए की सरकार बनावें। एनडीए की सरकार बन जाने के बाद सारी परिस्थितियां ठीक होगी और भारत में भाजपा की सरकार और बिहार में भी भाजपा की सरकार रहेगी, तो मेल जोल से विकास का काम होगा। इसीलिए हम सीमांचल और कोसी के साथियों से, खास करके गरीब जनता से, जो शेड्यूल कास्ट हैं, महादलित हैं,
आदिवासी हैं और सवर्णों में भी जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं गरीब, माइनॉरिटीज में जो गरीब हैं, सबको कहना चाहते हैं कि आप बिहार का विकास चाहते हैं, आप गरीबों का विकास चाहते हैं, तो एक परिवर्तन लाना होगा। और वो परिवर्तन में नीतीश कुमार और लालू जी जो सदा कुर्सी के लिए सोचते हैं, उनके सामने कोई एजेंडा नहीं है। उनके सामने एजेंडा है कि हम भाजपा को नहीं आने देंगे। मेरे दोस्तों, वो जाएंगे आपके पास दस्तक देने। हम आपसे कहना चाहते हैं, जब दस्तक देने आते हैं तो उनसे पूछिए कि आप दस्तक देने आए हैं तो बताइए कि आपका मुद्दा क्या है। वो कहेंगे हम भाजपा को नहीं आने देंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, उनसे पूछिए 1990 और 1995 में भाजपा का सहयोग लेकर के जब लालू यादव ने सरकार चलाया, उस समय भाजपा कैसी थी। फिर उसके बाद जब 1996 के बाद 16 वर्षों तक यही नीतीश कुमार भाजपा के गोद में रह करके अपना काम किया, आज अपना नाम कमाया। उस समय भाजपा इन लोगों के लिए सांप्रदायिक पार्टी नहीं थी। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, एन केन प्रकारेण कुर्सी को प्राप्त करना। इसलिए हम सावधान करना चाहते हैं आप सबों को कि बहुत डराए मुसलमान भाइयों को, बहुत डराए गरीबों को कि आज भाजपा का डर लगा करके आज हम लोगों से वोट लेते रहे। आज डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। आज मुसलमान भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं कि जब छोटी सी समय, बहुत कम समय हमको मिला, उसमें हमने मुसलमान भाइयों के लिए, चाहे अरबी फारसी विश्वविद्यालय मजरूल हक साहब के नाम से है, उसके लिए हमने जमीन दी, पैसा दिया। हमने मकतब में आपको जो कंप्यूटर है कि हमारे बच्चे, मुसलमान के बच्चे जब दूसरे लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो हमारे मुसलमान के बच्चे भी कंप्यूटर से पढ़ें, कंप्यूटर दिलाया। सभी डिग्री कॉलेजेज में, पोस्ट ग्रेजुएट में हम लोगों ने उर्दू शिक्षकों की बहाली कराई। ये सारे ऐसे काम हैं जो हमारे मुसलमान भाई के आर्थिक और सामाजिक स्थिति को परिवर्तन करने में काफी है। ये सारा काम जब हम कर रहे थे तो नीतीश कुमार को लगा कि बिहार में जीतन मांझी नाम करके एक ऐसा आदमी आया जो अपने काम से इस तरह से कर देगा कि नवंबर आते आते नीतीश जी का नाम लेने वाला नहीं रहा। इसीलिए वो हमको ऐसी परिस्थितियां बना दी जिसमें हमको इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये मेरा अपमान नहीं है। हम तो एक गरीब का बेटा, अपना उच्च पद पर भी हैं और सारी बात हो गई, दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे गरीब जिसके लिए हम सपना देखे हैं उसको पूरा करना मेरा फर्ज है। जब तक मेरे शरीर में एक एक खून भी रहेगा तो भी इन गरीबों के लिए हम लड़ते रहे। और इसी के लिए आज भाजपा यानी एनडीए में जाने का हमने निर्णय लिया है। आप जानते हैं कि आज नीतीश कुमार और लालू जी परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। नीतीश कुमार कहते हैं लालू जी के समय काल को कि जंगल राज था, आतंक का राज था, और आज उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया। लालू जी कहते थे नीतीश को आंतड़ी में दांत है, किसी को मुंह में होता है। आज दोनों आपस में कुर्सी के लिए मिल गए हैं। और आतंक राज और जंगल राज में क्या होता था मेरे भाइयों, आप समझते होंगे कि आज गरीब का इंदिरा आवास, गरीब के लिए स्कूल, गरीब के लिए बिजली, गरीब के घर में आज ईंट सोलिंग या पीसीसी, ये सब आज नाम मात्र का कहीं नहीं हुआ है। वो होना चाहिए था और विकास के नाम पर वो दूर रहते थे। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि लालू प्रसाद जी जंगल राज में विश्वास करते। और आप जानते हैं पिछला महीना 27 तारीख को उन्होंने कॉल दिया था बिहार बंद करो, और बिहार बंद में क्या गुंडागर्दी की समूचे बिहार में, सर्व से हम लोगों का माथा झुक गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं अपना स्वभाव के आधार पर उन्होंने जंगल राज को दिखला दिया। यही झांकी होगी जंगल राज की। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि पुनः जंगल राज नहीं हो। ये दोनों बड़े भाई और छोटे भाई के सहयोग से इसके लिए आप सतर्क हों। और उसमें सबसे ज्यादा घाटा गरीबों को होगा, जो आज गरीब 68 साल आजादी के बाद भी
आज आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अगर कहीं मौका मिल गया उनको तो फिर 5 साल हम लोग आकाश ताकते रह जाएंगे। बड़ी सौभाग्य हम लोगों का है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे कुशल प्रधानमंत्री मिले हैं जो देश और विदेश दोनों में जा करके अपना झंडा फहराया है। आज वैदेशिक नीति इस तरह से आई है, सब लोग कायल है हिंदुस्तान का, इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और बिहार में चाहे हिंदुस्तान में आज 15, 16, 17 महीने की सरकार है भाजपा की, जो सांप्रदायिकता का डर दिखला रहे थे, आज कहां क्या हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि उसके बात पे न जा करके आप लोग नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके मिथिलांचल और हमारे सीमावर्ती के लोग एनडीए के पक्ष में दें। हम सुपौल जिला, मधेपुरा जिला और सहरसा जिला के प्रभारी मंत्री रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, यहां पर जब कोसी की त्रासदी 2008 में आई थी तो वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया गया था, हजारों करोड़ रुपया अभी बैंक में पड़ा हुआ है, एक पैसा खर्च नहीं कर सके। अगर पैसा इनको दिया जाएगा वो खर्च नहीं करेंगे, यही डर है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी चाहे 1.25 लाख करोड़ का दे दें या 3 लाख करोड़ का दे दें, जब तक सरकार नहीं बदलेगी बिहार की, जब तक लालू जी और नीतीश कुमार को हम लोग नहीं बदलेंगे, तब तक ये पैसा का सदुपयोग नहीं होगा। इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आज केंद्र के पैसा का उपयोग करने के लिए और अपने संसाधनों से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आज आवश्यकता है कि हम लोग परिवर्तन करें। और इसीलिए आज परिवर्तन रैली के माध्यम से इस प्रकार का आयोजन हो रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार के हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए घूम रहे हैं। आज ये तीसरी रैली है और आप काफी मात्रा में आकर के उनका उत्साह को आप बढ़ा रहे हैं। हम समझते हैं आपके तरफ से हम नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री को आश्वस्त करना चाहते हैं कि समाज में गरीब तबके के लोग, खास करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अकलियत के वर्ग आपके ओर आशा की नजरों से देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आप ही के नेतृत्व में, आप ही के हाथों से हम लोगों का विकास संभव है। इसलिए हम आप सबों से प्रार्थना करना चाहते हैं, आइए भाजपा या एनडीए और नरेंद्र मोदी जी के इस परिवर्तन रैली में कदम से कदम मिला करके संकल्प लें कि अक्टूबर नवंबर के महीना में जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में हर हालत में नीतीश जी और लालू जी को हम लोग धूल चटाएंगे, तभी बिहार आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, यही बात कहने के लिए हम आए हैं। एक बात और है, बिना मुद्दा के मुद्दा बना करके ये दोनों भाई चल रहे हैं। एक मुद्दा आपने देखा होगा, नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुजफ्फरपुर में डीएनए का सवाल उठाया था कि आज नीतीश कुमार का डीएनए संध्यात्मक है। क्यों नहीं संध्यात्मक है? ठीक कहा गया है कि नीतीश कुमार ऐसा कोई ऐसा साझा नहीं, उनका कोई साझा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। ठगा किनको किनको ठगा? सबसे पहले बिहार की जनता को उन्होंने ठगा। 2010 में बिहार की जनता ने भाजपा के साथ 2015 तक सेवा करने का मौका दिया था। क्या कारण था कि 2013 में भाजपा को दरकिनार किया? वो इसलिए कि अपने को पीएम मटेरियल मानते थे, ये समझते थे हम प्रधानमंत्री होंगे, और जब प्रधानमंत्री न बनने का आशा हुआ तब इन्होंने भाजपा से नाता तोड़ दिया। कहने का मतलब बिहार के तमाम जनता का 11 करोड़ जनता को इन्होंने धोखा दिया और धोखा देने से आज बिहार में ये परिस्थितियां आई है। अगर भाजपा की सरकार, भाजपा साथ में रहते तो आज जितनी आज करप्शन हुआ है, जितना लूट मार हो रही है, जितना आज हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, ये शायद खराब नहीं हो पाती। निश्चित रूप में सुशील कुमार मोदी और जितने भी लोग थे सबके साथ मिलकर के बिहार आगे बढ़ता। इसलिए बिहार को, बिहार की जनता को ठगा है। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि इस ठगवनीज आदमी को जो बिहार को ठगा किया है, आज उनका ठगा करने का आज उनको हम दें दंड, और वो दंड दें कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है। वहां पर हम एनडीए के जो चिन्ह है, कमल छाप, टेलीफोन छाप, बंगला छाप और पंखा छाप, जहां ये 4 छाप मिले वहां हम लोग हर तरह से वोट दे करके, बटन दबा करके एनडीए के उम्मीदवार को जितावें। हम ये कहना चाहते हैं।
दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, जीतन मांझी एक गरीब है, एक मुसहर का लड़का है। आज इन्होंने कहा था कि 2015 के चुनाव तक आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे और 2015 अक्टूबर नवंबर तक आने के पहले फरवरी और जनवरी में ही इनका पेट में दर्द होने लगा। क्यों? इसलिए कि जीतन मांझी कुछ अच्छा काम कर रहा है, आगे आने के बाद अगर अच्छा काम ही करते रहेगा तो आगे आने के समय में नीतीश कुमार को नहीं पूछेगा। हम एक सवाल करना चाहते हैं आपसे, आज 34 निर्णय हम लोगों ने लिया था, सारा समाज के लिए ठीक था, चाहे स्त्री हो, चाहे युवा हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कॉलेज शिक्षक हो, चाहे माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक हो या किसान हो और शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, सबके लिए हम लोगों ने निर्णय लेकर के उनको आगे बढ़ाने का काम किया था। उस समय इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया कि ये जीतन मांझी एक महादलित का बेटा है, उसका दस्तखत से ये निर्णय खराब हो गया है। इसीलिए आज देखा जाएगा कि कितना उन पर दबाव है कि हमारे सारे निर्णयों को वो आज लागू कर रहे हैं, एक एक करके लागू कर रहे हैं। जब लागू करना था तो उस समय क्यों आपने रद्द किया था, ये उनको समझ में नहीं आई, आपको समझना है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं मेरे दोस्तों, हमारे सामने पत्रकार बंधु लोग हैं, एक उदाहरण देना चाहते हैं। हम पत्रकारों को पेंशन देने का निर्णय लिया था और सभी जिला में प्रेस क्लब बनाने की बात की थी। 2 रोज पहले उन्होंने निर्णय लिया। आपको इसको प्राथमिकता से कहना चाहिए कि ये जीतन मांझी का निर्णय था, जीतन मांझी का मंत्रिमंडल का निर्णय था, जिसको उन्होंने लागू करने के लिए निर्देश दिया था, आप उसको कैंसिल कर दिए और आज उसी को फिर लागू कर रहे हैं। तो हम आपके प्रति शुक्रगुजार नहीं हैं, आपके प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। ये सारा काम जीतन मांझी का किया हुआ है, ये ईमानदारी से हमारे पत्रकार बंधुओं को कहना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि गरीबों के प्रति सम्मान होगा और जो हमारे गरीब बिहार में, कोसी अंचल में और जो सीमांचल में लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा। इसीलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इन सारी बातों को देखते हुए बिहार में जो परिवर्तन की लौ चल पड़ी है, इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो आज हम लोग खड़े हैं और उसी तरह से बिहार में भी भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बने, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर यही होगा तो गरीबों को फायदा होगा, अगर ऐसा ना होगा तो मैं समझता हूं मेरे दोस्त, एक हमको याद आती है बात चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज का, कि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज के बारे में कहा कवि ने कि 4 गज 24 गिरा अंगुलस्ट प्रमाण, एते पर सुल्तान खड़ा है मत चूको चौहान। तबर बार चुका तो दुर्गति हुई देश की, अबर बार चूकोगे तो दुर्गति होगी देह की। इसलिए मेरे भाइयों, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, चूकने की आवश्यकता नहीं है। अगर चूक जाओगे तो ये बड़ा संयोग है कि नरेंद्र भाई मोदी ऐसा हम लोगों का नेतृत्व मिला है। अगर ये नेतृत्व हमसे कहीं हट गया, पीछे हट गया, तो फिर बिहार का भला करने वाला कोई नहीं हो, चाहे कोसी का हो, चाहे दक्षिणी बिहार का हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि ये परिवर्तन की रैली को आगे बढ़ाइए और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को हाथ मजबूत करने के लिए एनडीए को आप वोट दीजिए और परिवर्तन में साथ दीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पिछले दिनों बिहार आया था और मैंने कहा था कि बिहार की गिनती बीमारू राज्य में होती है, उसको हमने बाहर निकालना है। तो यहां के हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज हो गए।